दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी काफ़ी शानदार है और ये कहानी मुझे पता चली एक ऐसे सोर्स से जो शायद मैं आप लोग को बता दूंगा। दरअसल मुझे एक लिंक शेयर किया गया जिसमें लोग आपस में लड़ रहे थे कि जंगल का असली राजा कौन है, लायन है कि टाइगर है। जब इस पर मैंने रिसर्च की तो मुझे एक बुक का लिंक मिला और ये कहानी मैं उसी बुक की आप लोगों को सुना रहा हूँ। दोस्तों, सालों पहले एक जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। वह लड़की अपने पिता के साथ रहती थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में फैले हुए थे। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते थे, पर वह गांव की लड़की कभी बाहर नहीं निकलती थी और अपने पिता के साथ दूर किसी खेत के पास रहा करती थी। उसका एक आशिक भी था जो असल में एक एनिमल ट्रेनर था और वह कई वाइल्ड एनिमल्स, लायन, टाइगर जैसे जंगली जानवरों को ट्रेन कर चुका था। उस लड़की की खूबसूरती के चर्चे धीरे धीरे वहाँ के महाराज के कानों में भी पड़ी और महाराज भी काफ़ी क्यूरियस हो गए यह जानने के लिए कि उनके राज में ऐसी कौन लड़की है जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है और उनके हरम में शामिल नहीं है। दोस्तों, पुराने ज़माने में राजाओं के हरम हुआ करते थे जिसमें राजा की कई बीवियां हुआ करती थी। वह एक दिन राजा शिकार पर निकले और शिकार करते करते वे पहुंच गए उसी घर के पास जो उस लड़की का घर था और फिर उन्हें ध्यान में आया कि यहीं पर वह लड़की रहती है जिसकी चर्चा उन्होंने सुनी थी। फिर उन्होंने उस लड़की से मिलने का मन बना लिया और फिर लड़की के फादर को यानी उसके पिता को उस लड़की को उन्हें सौंपने के लिए कुछ पैसे दिए। जब उनके पिता ने मना किया तो उन्हें धमकी दिया और कहा कि अगर तुम अपनी बेटी मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, साथ ही साथ तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगा। इस बात से डरकर उस किसान ने महाराज को अपनी बेटी सौंप दिया। वह लड़की चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और आखिरकार महाराज उसे अपने हाथी में लादकर महल ले आए और उन्हें कैद कर लिया। शाम के वक्त जब उस लड़की का आशिक अपने प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा तो लड़की के पिता ने उसे कहा कि राजा ने लड़की को उठा लिया है और बदले में कुछ पैसे दिए हैं। इस बात से लड़की का आशिक बहुत गुस्से में आ गया। उस लड़के का नाम अकबर था। अकबर समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जिसने उसकी प्रेमिका को उठाया था वो कोई आम इंसान नहीं था, वह राज्य का महाराज था। इसलिए वह बड़ा ही उदास हो गया और मायूस होकर जंगल में वापस लौटने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब किससे मदद मांगे और क्या करे, क्योंकि वह अकेले कर भी क्या सकता था। यही सोचते हुए वह जंगल में जा रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ हिलने डुलने की आवाज़ सुनाई दी। पास जाकर देखा तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा और विशाल टाइगर लेटा हुआ था और कराह रहा था। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि अकबर ने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा टाइगर कभी नहीं देखा था। पास जाकर देखने पर पता चला कि उस बाघ के पैर में एक कांटा चुभा हुआ है, जिससे बाघ काफ़ी ज़्यादा दर्द में है और परेशान है। चूँकि अकबर एक एनिमल ट्रेनर था और वह बाघ के बिहेवियर को समझता था, इसलिए वह बड़े ही आहिस्ते आहिस्ते बाघ को अप्रोच किया और धीरे से उसके कांटे को निकाल दिया। उसके बाद बाघ ने अकबर की तरफ देखा और अपने पंजों को चाटने लगा और फिर अकबर को चाटने लगा। अकबर उसका कांटा निकालने के बाद वापस अपने घर की तरफ लौटने लगा, जिसका पीछा करते करते वह बाघ भी उसके साथ उसका घर आ गया। अकबर ने कई दफ़ा उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बाघ मानो उसका पालतू बन गया हो और वह अकबर के साथ ही घूमता रहा। अगले दिन अकबर ने सोचा कि चाहे जो भी हो जाए वह अपने प्रेमिका को आज़ाद करके रहेगा। इसीलिए वह राजमहल की तरफ बढ़ता है, जिसके पीछे पीछे वह बाघ भी चलने लगता है। वहां पहुंचकर अकबर देखता है कि वहां एक बहुत ही बड़ी दीवार है, जिसे पार करने के बाद ही वह महल में एंटर कर सकता है। इसीलिए वह अपने साथ एक बड़ी रस्सी लेकर आता है और रस्सी फेंककर
दीवार को पार कर जाता है, जबकि उसका नया नया बना पेट यानी वह बाघ एक ही छलांग में दीवार को पार करके बाउंड्री में घुस जाता है। अकबर को अपने साथ बाघ को लाता देख सैनिक डर जाते हैं और पूरे महल में हड़कंप मच जाता है। सभी सैनिक डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। किसी भी सैनिक में इतनी ताकत नहीं थी कि अकबर और उसके बाघ को रोक सके। सच कहूं तो उस जमाने में गन्स और बुलेट्स नहीं थे। जिस किसी को भी लड़ना होता तो उसे तलवार से ही लड़ना होता। ऐसे हालात में किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि तलवार लेकर बाघ पर हमला कर सके। धीरे धीरे अकबर ढूंढते ढूंढते अपने प्रेमिका के कमरे में पहुंच जाता है और जैसे ही उसकी प्रेमिका अकबर के साथ एक बड़े बाघ को देखती है तो वह भी काफी डर जाती है। फिर थोड़ी देर अकबर उसे समझाने में लगाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर उसकी प्रेमिका डर डर कर मान जाती है कि यह बाघ पालतू है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अकबर ने इस बात को साबित करने के लिए बाघ को बेड पर चढ़ने के लिए कहता है, जिससे बाघ बेड पर चढ़ भी जाता है और एक स्टूल पर खड़ा भी हो जाता है। और उसकी प्रेमिका को यह सब देखकर यकीन भी हो जाता है कि यह बाघ पालतू है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अकबर अपनी प्रेमिका को लेकर वापस लौटने लगता है। रास्ते में कई सैनिक भी आते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाघ इतना ज्यादा बड़ा और ताकतवर था कि उसके दहाड़ से पूरा महल गूंज रहा था। फिर क्या हुआ, अकबर सभी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने नए दोस्त बाघ के साथ राजमहल की दीवार को पार करके जंगल की तरफ लौटने लगता है। इसी दौरान राजा को पता चल जाता है कि अकबर बाघ के साथ आया था और उसकी हरम से सबसे खूबसूरत लड़की को उठाकर ले गया, जो असल में अकबर की प्रेमिका थी। इस बात से नाराज होकर महाराज के पास जितने भी सैनिक थे सबको लेकर अकबर का पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं और आधे दूर जाकर सभी सैनिक मिलकर बाघ और अकबर पर एक जाल फेंककर उन्हें कैद कर लेते हैं। उसके बाद उस लड़की को वापस कैद कर लिया जाता है और चूंकि राजा काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वह बाघ और अकबर दोनों को एक ही पिंजरे में बंद कर देता है और यह कहता है कि जरा हम भी देखें कि इनके बीच कितनी ज्यादा दोस्ती है। जैसे जैसे बाघ को भूख लगेगी वह अकबर पर हमला करेगा और उसे मारकर खा जाएगा। एक दिन बीत गए लेकिन बाघ ने हमला नहीं किया। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, यहाँ तक कि 4 दिन गुजर गए, फिर भी बाघ ने हमला नहीं किया। इस बात से राजा को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसने ऐलान करवा दिया कि जिस बाघ को वह पकड़े हैं उसका सामना उसका सबसे खतरनाक पालतू शेर करेगा। यानी पूरे इलाके में ढिंढोरा पिटवा दिया गया और खबर फैला दिया गया कि राजा का शेर नियो अकबर के पालतू बाघ से लड़ेगा। चूंकि बाघ काफी ज्यादा भूखा था और कमजोर हो गया था और उसी पिंजरे में अकबर भी था जिस पिंजरे में शेर को छोड़ दिया गया। शेर भाग कर गया और बाघ पर हमला करने की कोशिश की। पहले तो बाघ लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था, लेकिन शेर उसे बार बार नुकसान पहुंचा रहा था। बाघ स्टार्टिंग में बस अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर से पानी ऊपर उठता देख बाघ को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने हमला कर दिया। दोनों ही जानवर बुरी तरह घायल हो गए। शेर अपनी पूरी ताकत के साथ बाघ से मुकाबला कर रहा था। बाघ भी कम नहीं था, उसने हार नहीं मानी और एक जोरदार पंजे से शेर को घायल कर दिया और मौका देकर उसके गर्दन पर अपने नुकीले दांत काट दिए, जिससे शेर वहीं अधमरा हो गया। लेकिन इस पूरे लड़ाई में बाघ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था और जमीन पर लेट गया था। और राजा ने जब अपने आंखों के सामने अपने सबसे फेवरेट शेर को मरते देख काफी गुस्से में आ गया और अपनी तलवार निकालकर पिंजरे में घुस गया, क्योंकि उनका मानना था कि बाघ अब घायल हो चुका है। ऐसे में वह बाघ और अकबर दोनों का काम तमाम कर देंगे। लेकिन जैसे ही वह पिंजरे के अंदर गए, बाघ खड़ा हुआ और एक ही झटके में राजा के गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। राजा को इस तरह मरता देख पूरे महल में हड़कंप मच गया और फिर अकबर अपने बाघ और अपनी प्रेमिका को साथ लेकर जंगल की तरफ चला गया। पर वह जानता था कि महाराज का बेटा चुप नहीं बैठेगा, इसलिए वह भागकर वहां के
जनरल के पास गया, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश राज चल रहा था, और वहां के लेफ्टिनेंट जनरल को सारी बात बताई कि किस तरह महाराज उनकी प्रेमिका को अगवा कर चुके थे और उन्हें परेशान कर रहे थे। जब लेफ्टिनेंट जनरल ने अकबर की पूरी बात सुनी तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ और वह अपनी पूरी सेना के साथ अकबर की मदद करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे में महाराज के बेटे जब अकबर को मारने आए तब लेफ्टिनेंट जनरल ने उनका मुकाबला किया और इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, जिसके बाद अकबर अपनी प्रेमिका के साथ खुशी खुशी रहा। दोस्तों, इस कहानी को एक ब्रिटिश मैगजीन में पब्लिश किया गया था और कई लोग उस पर्टिकुलर बुक के फोटो को शेयर कर रहे थे कि देखो, लायन और टाइगर जब लड़ता है तो टाइगर किस तरह लायन को मार देता है, पर वे नहीं जानते थे कि जिस तथ्य को वह एज ए प्रूफ पेश कर रहे हैं वह महज एक कहानी है जो कि हाइपोथेटिकल है और इस कहानी पर मूवी बनाई गई है। ये कोई रियल इंसिडेंट नहीं है। इसीलिए मैं उन लोगों से कहूँगा कि जो लोग इसे पेश करके यह कह रहे हैं कि लायन और टाइगर की फाइट में टाइगर हमेशा जीतेगा, उन्हें मैं बता दूं ये कहानी फिक्शनल है। और अगर आप जानना चाहते हैं रियल लायन और टाइगर फाइट की स्टोरी तो आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।